एक बारे में मैं बात करना चाहूँगी। लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है कि उन्हें उनके भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में पता चल जाए। वो जान जाएँ कि कल क्या होने वाला है। पर मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप कल के बारे में जान भी जाएँगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या कल वो घटित नहीं होगा? क्या आप उसको होने से रोक सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। बस अगर तो आपको पता चल जाए कि कुछ अच्छा होने वाला है तो खुश हो जाएँगे आप, और अगर पता चल जाए कि बुरा होने वाला है तो दुखी हो जाएँगे, पर उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं ला सकते आप। हुँ? तो फिर उस जानकारी का आप करेंगे क्या? कुछ नहीं, उससे होगा ये कि जो अभी आज इस क्षण में घटित हो रहा है, आप उसमें भागीदार ना होंगे। आपको जो पता चला है कि कल क्या होगा, आप उसी के बारे में सोचेंगे और चिंतित रहेंगे या खुश रहेंगे, कुछ भी। पर जो अभी घटित हो रहा है, वहाँ आपका ध्यान नहीं होगा। वो वैसे भी नहीं होता, पर मैं बता रही हूँ कि भविष्य को जानने की ये जो लालसा है, ये व्यर्थ है। ये बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ की नहीं है। ये जो अभी आपका हाथ का है, इसको भी आप गवा देंगे। हुँ? और मान लीजिए आपको कल को ये पता चल जाए कि आपको भविष्य में 10 करोड़ रुपए मिल जाएँगे। हुँ? निश्चित हो जाए ये बात, तो आप क्या करेंगे? आप अभी कमाना-धमाना छोड़ के बैठ जाएँगे आराम से बिस्तर पर कि भई आने वाले हैं पैसे। हुँ? और अगर आपको पता चल जाए कि भई कुछ और गलत हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? फिर भी आप उसकी चिंता को अभी लेके बैठ जाएँगे कि ऐसा हो जाएगा, कि वैसा हो जाएगा। हुँ? आप लोगों में से बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते होंगे पंडितों से या भविष्यवक्ताओं से कि मेरी आयु कितनी होगी? हुँ, मेरे परिवार में किसके साथ क्या होगा? धन का योग क्या है? नौकरी का योग क्या है? वगैरह-वगैरह इस तरीके के प्रश्न। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी आयु के बारे में कोई नेगेटिव बात बता देता है, तो आप जानते हैं उसके बताने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आपके जानने पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि फिर आप अपने दिमाग के घोड़े उसी बात पर दौड़ाए जाते हैं कि अब तो मृत्यु निकट है। हुँ? आप अपने दिमाग के घोड़े उसी बात पर दौड़ाए जाते हैं और आप एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस में कि कुछ गलत घटित हो सकता है आपके साथ। पर अगर आपको इन बातों की, फालतू बातों की जानकारी ही ना हो, आप चेष्टा ही ना करें इन सब बातों को जानने की, तो ऐसा ना भी हो। आप एक बात समझिए, जिन बातों के बारे में आप अपने आप को जानकारी दे रहे हैं, आपको लगता है उससे आपके चित्त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप बिल्कुल गलत हैं। हर छोटी से छोटी बात, हर छोटे से छोटा चित्र, घटना, हुँ, भाव, हर चीज़ का प्रभाव आपके अंदर पड़ता है। आपके भीतर कुछ कंपन पैदा होती है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। हुँ, और अगर ये बातें आपके कहीं गहरे अचेतन में चली जाएँ, तो अचेतन नहीं जानता कि आप ये चीज़ें चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। अचेतन यानी आपका भीतरी मन, हुँ, वो नहीं जानता कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये सब बातें आपके दिमाग में कहाँ से आई हैं। पर वो उन चीज़ों को पूरा करने लगता है। वैसी घटनाएँ आप अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। अनजाने ही, आप नहीं चाहते, पर आप अपनी सोच को रोक नहीं पा रहे। आप सोचते जा रहे हैं, कल्पना करते जा रहे हैं। हुँ? इसी थ्योरी पर सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है। हुँ?
बार-बार चीज़ों को अपने मन में दोहराना, रिपीट करना, मेंटली, फिज़िकली लिखना, जो चीज़ें नहीं घटित हुई हैं, उनके प्रति अहोभाव प्रकट करना, यही सब है। आप कहीं न कहीं अपने अचेतन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है और फिर वैसी घटनाएँ आपके जीवन में घटित होने लग जाती हैं। वैसी श्रृंखला बनने लग जाती है कि वो घटना घटित हो जाए। पर ऐसा अगर आपके जीवन में शुभ हो तो ठीक बात है। पर अगर कोई नेगेटिव चीज़ आप सुनते हैं या पूछते भी हैं या कोई ऐसी जानकारी जो अभी के लिए उपयोगी नहीं है, वो आप कहीं से अपने अंदर डालते हैं, तो जो चिंता आपको पकड़ेगी, उसके कारण आपका भीतर प्रभावित होता है। आपका भीतर प्रभावित होता है और फिर अगर कोई नेगेटिव घटना आपके जीवन में घटती है, तो कसूरवार आप होंगे। आप होंगे। जब तक आप साक्षी की स्थिति में नहीं आते हैं, जिसमें आप सिर्फ चीजों को घटित होते हुए देखते रहते हैं, तब तक ये जो बाहरी बातें हैं, ये आपको प्रभावित कर सकती हैं और आपके जीवन में ऊंचे नीचे बदलाव ला सकती हैं, घटनाएं घटित करवा सकती हैं। लेकिन यदि आप इनके ऊपर उठ गए हैं, फिर ये चीजें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इन चीजों की पावर समाप्त हो जाती है क्योंकि अब आप सिर्फ चीजों को देखने वाले हैं, आप उनसे जुड़े नहीं हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते। आप बस देखते हैं पीछे हटके। जिसके जीवन में चीजें घटित हो रही हैं, वो आपका जीवन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप खुद को ही कोई दूसरा मान लेते हैं, इसलिए आप हट जाते हैं वहां से। तो चीजें कैसे प्रभावित करेंगी आपको?